अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। कायद-ए-आज़म को धोखा दिया गया है, नज़रिया पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी कर ली गई है। क्या पाकिस्तान ने इसराइल को बाकायदा तौर के ऊपर तस्लीम कर लिया है? इस खबर ने आलमी सतह की सियासत में हलचल मचा रखी है और पाकिस्तान की आवाम के अंदर काफ़ी गम व गुस्सा भी पाया जाता है। मगर इस खबर की हकीकत क्या है, पूरी खबर क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ईरान ने इनकार किया है और समंदरों के अंदर एक और बड़े हमले की खबर हम सुन रहे हैं। ये दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहले इसी अहम और हसास खबर की हकीकत के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वाकई ये बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल होने जा रहा है, और ये खबर क्यों आई कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर दिया, और ये खबर दी किसने। इस पूरी खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। तो इसमें जो एक मामला हुआ है, इसके ऊपर जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि न्यूयॉर्क से शाया होने वाले एक मारूफ अमरीकी अखबार के अंदर एक अमरीकी कांग्रेस एहलकार है, और ये बेसिकली अगर इनके नज़रियात या अक़ीदे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, मजहबी अकॉर्डिंग के हवाले से बात की जाए, नज़रियात के हवाले से, तो ये एक यहूदी हैं जो कि अमरीकी कांग्रेस का हिस्सा है, यानी अमेरिका में ही मुकीम है, लेकिन यहूदी इनका मजहबी तौर के ऊपर नज़रिया है। अब ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है अमेरिका की मशहूर व मारूफ अखबार के अंदर, और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने अपना ये दावा किया है कि पाकिस्तान जल्द ही इब्राहिम मुआहदे के अंदर शामिल होने जा रहा है। अब जो इन्होंने इलामतें बताई हैं वो आपको कुछ इस तरह से होती हुई नज़र भी आती हैं, लेकिन आखिर में जाकर इसका मज़ीद डिटेल के अंदर जायज़ा लेंगे। मगर जो कुछ इन्होंने निशानियां बताई हैं कि किस अंदाज में करेगा, वो कुछ चीज़ें आपको होती हुई नज़र भी आती हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो सकता है। वाज़ेह रहे कि यह मुआहदा दरअसल इसराइल और कई अरब ममालिक के दरमियान सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मराकश पहले ही इस मुआहदे के अंदर शामिल हो चुके हैं। इस खबर के मुताबिक, यानी इस आर्टिकल के मुताबिक, जिसमें इन अमरीकी जो यहूदी हैं, एहलकार हैं, कांग्रेस के रुकन हैं, उन्होंने जो दावा किया है वो अपनी मज़ीद इसके अंदर क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करता है तो उसे अमेरिका की जदीद दफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी पेशकश की ऑफ़र की गई है पाकिस्तान को कि अगर आप ऐसा कर लेंगे। इस आर्टिकल में दावे के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ, उसके मुताबिक यह है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो अमेरिका की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक पाकिस्तान की रसाई मुमकिन हो जाएगी। इसके साथ साथ नए आलमी तजारती फ्रेमवर्क में शमूलियत का मौका भी मिल सकता है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के सिफारती असर और रसूख में इजाफा होगा। मगर वो ये भी मानते हैं कि ये फैसला सियासी तौर पर किसी भी पाकिस्तानी हुकूमत के लिए अहम भी होगा और हसास भी होगा। इसी आर्टिकल के अंदर यह भी दावा किया गया। अब आगे चलिए, जो उन्होंने अलामतें बताई हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसकी जो निशानियां हैं, सैंपल हैं, वो क्या होंगे। वो इनके दावे के मुताबिक कि अगर, इसलिए तजवीज़ ये दी गई है कि अगर सऊदी अरब और इंडोनेशिया पहले इस मुआहदे का हिस्सा बन जाएं तो पाकिस्तान के लिए यह कदम बड़ा आसान हो सकता है। अब आपको यहाँ पर इंडोनेशिया वाला जो चीज़ है वो ज़रा मैं यहाँ पर रोकूंगा। आपको पता है कि हाल ही में पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, जिसे आप मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कहते हैं, वहाँ पर इंडोनेशिया का विज़िट भी किया गया। उनके वज़ीर दिफ़ा से मुलाकातें भी हुई हैं, अहम हुकाम के साथ भी मुलाकातें हुई। सभी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि आखिर क्यों पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो क़यादत है वो पहले अमेरिका में जाती है, फिर दीगर ममालिक में जाती है, तुर्की भी जाती है, और फिर इंडोनेशिया का भी दौरा करते हैं, तो ये चल क्या रहा है। अब इस आर्टिकल में लिखने वाले ने यह दावा किया है कि अगर पहले सऊदी अरब और इंडोनेशिया ऐसा कर लें, यानी इसराइल को अब्राहम अकॉर्ड के अंदर, इस मायदे के अंदर ये दोनों मुल्क शामिल हो जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत होगी उसके लिए भी एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा, और अवामी रद्द-ए-अमल से ख़ुद को महफूज कर लिया जाएगा और इससे बच लिया जाएगा। और इसलिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाकर कि आप ऐसा फ़ैसला कर दें कि आप भी तस्लीम कर रहे हैं या आप इस मायदे के अंदर शामिल हो रहे हैं, और सऊदी अरब को भी आप कहें कि वो भी शामिल हो जाए। और सऊदी अरब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो दिलचस्पी भी रखता है, लेकिन बहुत सारी रुकावटें भी हैं। तो इस खबर के मुताबिक तो ये दावा किया गया है। इसके ऊपर मैंने मज़ीद भी बात करनी है, मगर मैं पहले दूसरी खबर भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो खलीज ओमान के अंदर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है,
अब इसकी तस्दीक और तरदीद दोनों के हवाले से मैंने चीज़ रखनी है, मगर ख़बर क्या आई है? ख़बर आप हमारे सामने ये आई है कि तुर्किया की जो ख़बर एजेंसी है अनादोलो एजेंसी, उसने इस खबर को ब्रेक किया। उनके मुताबिक, इस एजेंसी के मुताबिक, ईरानी बहरिया के एक हेलीकॉप्टर ने सुबह 10 बजे के करीब अमरीकी जंगी जहाज़ पर परवाज़ की जब वो ईरानी ज़ेर निगरानी समुद्री हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ईरान के थर्ड नेवल रीजन के एयरपोर्ट ने फौरी रद्दअमल देते हुए अमरीकी जहाज़ को सख्त तंबीह जारी की और ईरानी फौजी हेलीकॉप्टर ने जहाज़ के ऊपर चक्कर लगाए और रास्ता बदलने पर मजबूर किया। ईरानी फौज के मुताबिक दूसरी वार्निंग के बाद अमरीकी जहाज़ ने जनूबी समत में अपना रास्ता तब्दील कर लिया, लेकिन अमरीकी फ़ौज की जानिब से इस वाक़े पर कोई रद्दअमल नहीं दिया गया, ना ही ईरानी दावों की तस्दीक या तरदीद की गई है। अब तुर ख़बर ने इस खबर को तो नशर किया है और उसने पूरी सिचुएशन जो बनी उसको भी रिपोर्ट किया, लेकिन उन्हीं के मुताबिक कि अमेरिका की जानिब से अभी इस मामले के ऊपर ना ही ऑन द स्पॉट अमेरिका की जो नेवी थी या उनके जो जहाज़ को रोका गया या रास्ता तब्दील करने के ऊपर मजबूर किया गया, ना ही उन्होंने कोई रद्दअमल दिया और ना ही जो अमेरिका की आर्मी है उसकी जानिब से कोई स्टेटमेंट इस वाक़े के ऊपर जारी की गई है, ना ही उन्होंने तुर्की की इस खबर की तस्दीक की है और ना ही इसकी तरदीद की है। तो ऐसा लग रहा है कि खलीज ओमान के अंदर और समंदरों के अंदर और ईरान और मिडल ईस्ट के अंदर अभी भी टेंशन मौजूद है, जिसकी जो ये चीज़ें हमें इंडिकेट करती हुई नज़र भी आ रही हैं। और इसके अंदर जो दोबारा से मैं उसी नुक्ते के ऊपर आना चाहूँगा कि ये जो अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के अंदर शामिल हो जाता है तो देखिए इसमें एक तो ये है कि ज़ाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम और ये ख़ुद भी रियासती इदारे और ख़ुद आलमी दुनिया भी इस चीज़ को समझती है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुश्किल फ़ैसला होगा जो भी हुकूमत करेगी, बहरहाल आवाम की जानिब से जो रद्दअमल आएगा। लेकिन इसके अंदर एक और उनसर भी है, वो ये है कि जो चीज़ इस आर्टिकल में दावा किया गया है, लिखने वाले की तरफ से जो दावा किया गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका की दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हो जाएगी। अभी सेंटकॉम के जर्नल इस महीने के एंड पे या कुछ ही दिनों के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ, मैं गालिबन डेट भूल रहा हूँ, उसमें वो सेंटकॉम के जो जनरल हैं मार्क कुरीला, वो भी विज़िट करने लगे हैं पाकिस्तान का। और इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक दिफाई अमूर के हवाले से एक बड़ी कोई प्लेटफॉर्म या कोई समिट भी होने जा रहा है जिसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक भी आ रहे हैं और उसी के अंदर अमेरिका के जो मार्क कुरीला हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ख़तरा और चीज़ें भी बता रही हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनके अंदर भी क़ुर्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस सारे मामले के अंदर चीन पाकिस्तान को कैसे देख रहा है, चीन के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जो कुछ दिफाई हलकों के अंदर जो बातें हो रही हैं वो एक दलील ये दी जा रही है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेता है और पाकिस्तान अमेरिका के साथ और अमेरिका पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ा लेता है और पाकिस्तान इस मायदे के अंदर भी शामिल हो जाता है, बशर्ते कि इंडोनेशिया और सऊदी अरब उससे पहले ये फैसला करें, तो पाकिस्तान अगर तिजारती मायदा अमेरिका के साथ बलूचिस्तान में कर लेता है और कुछ मादनियात जो कीमती हैं उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसमें पाकिस्तान की ये दिलचस्पी है कि पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल हो जाएगी और पाकिस्तान भी इसी नुक्ते के ऊपर चीन को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि हमें कुछ लचक दिखानी पड़ेगी। अभी पाकिस्तान या चीन ये समझते हैं कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल फ़ाल ना होने देने की वजह या बलूचिस्तान में मुसलसल बदअमनी के जो वाक़यात हो रहे हैं उनकी जो एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि आलमी क़ुव्वतें नहीं चाहती कि वो इस सूबे के अंदर अमन आ जाए और गवादर पोर्ट जो है वो फ़ाल हो जाए। और अगर ऐसे में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका को स्पेस दे दी तो इस प्रॉक्सी वार को ख़त्म किया जा सकता है, गवादर पोर्ट को फ़ाल किया जा सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है और चीन का जो एक कंसर्न है कि वो भी चाहता है कि सी पैक तेज़ी के साथ मुकम्मल हो और गवादर पोर्ट फ़ाल हो जाए, तो इससे वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ ये करना है कि अमेरिका को इस सूबे के अंदर कुछ स्पेस देनी है। तो ये बातें भी हो रही हैं। अब देखना ये है कि आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान ऐसा फ़ैसला अगर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर करता है तो उसकी कितनी उसको रद्दअमल का भी सामना करना पड़ेगा और दुनिया का एक ज़ाहिर ख़ित्ते के तवाज़ुन में एक चीज़ तो तब्दीली तो उसके अंदर नज़र आएगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो एक आर्टिकल लिखा गया, लिखने वाले ने जो दावा किया, पाकिस्तानी हुकाम, ऑफिशियल पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया गया, ना तस्दीक है, ना ही तरदीद है, ना ही कोई तज्जिया है,
लेकिन लिखने वाले ने लिखा है, दावा किया है और इंडोनेशिया और सऊदी अरब के इशारे भी दिए हैं, और बदले में अमेरिका के जो मफादात अमेरिका चाहता है कि वो बदले में ये ऑफ़र कर सकता है, वो चीज़ें अलबत्ता हमें होती भी कुछ उसके इशारे मिलते हुए नज़र आते हैं। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो ज़ाहिर है बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि बेहतर है, नहीं बेहतर है, तो क्यों बेहतर नहीं है? अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और मौजूदा जो सेटअप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस पोजीशन में हैं कि वो ऐसा फ़ैसला ले सकते हैं। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपने मुझे कमेंट में बतानी है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी।